हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। ऑटोकैड सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था लाइन कमांड एंड पॉलीलाइन कमांड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अपना आज का कमांड शुरू करते हैं जिसका नाम है ऑफसेट कमांड। ठीक है, तो ऑफसेट कमांड के लिए हम क्या करते हैं, ओ एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओ एंटर, यहाँ आगे ऑफसेट लिखा हुआ तो ओ एंटर करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफसेट कमांड में क्या होता है, ऑफसेट कमांड के लिए हमें पहले कोई रेफरेंस लाइन होनी ज़रूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लिया, स्ट्रेट लाइन और तो ऑन करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने यहाँ पे ओ एंटर किया, फिर ऑफसेट डिस्टेंस हमें कितना देना है, 2, तो 2 एंटर किया। आप कितना भी दे सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बोल रहा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जिसका ऑफसेट करना है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। देन ऊपर या नीचे बस डायरेक्शन आपको देना है माउस से, तो मैंने बोला नीचे। ठीक है, फिर मैंने एक ऊपर भी मुझे ऑफसेट करना था तो ऊपर। ठीक है, आप इस कमांड में जब तक रहिएगा जब तक आप इस कमांड से बाहर नहीं जाते हैं एस्केप क्लिक करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अगेन इसका ऑफसेट लिया इसके नीचे। ठीक है, तो इन सब के बीच क्या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब ये हो गया मेरा ऑफसेट कमांड। अब चलते हैं दूसरे कमांड की तरफ, तो इसको कंट्रोल और डिलीट। अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड का शॉर्ट किया है XL एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन कमांड का Xline कमांड का 2 कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारा ये स्पेसिफाई अ पॉइंट, हम एक पॉइंट स्पेसिफाई करके Xline कमांड के यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर हम पॉइंट वाला अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं देन हमें यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद हमें उस पॉइंट पे जाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे गए। अभी हमारा ऑर्थो ऑन है इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसे ऑफ कर लेते हैं। देन हमारा ये एंगल पे आ रहा है। ठीक है, देन मैंने यहाँ क्लिक किया, देख रहे हैं उसी पॉइंट पे ये लाइन रोटेट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ, तो इसे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, उसके लिए H एंटर या फिर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक, देन H एंटर। अब हमारा बस हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनता हुआ आएगा। ठीक है, जहाँ भी हमें क्लिक करेंगे वहाँ में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। ठीक है, बन के। और वर्टिकल में क्या होता है, इसके लिए इसको डिलीट किए, फिर वर्टिकल लाइन में गए, वर्टिकल पे क्लिक किए, तो इसमें बस हमारा बस वर्टिकल लाइन बनता हुआ नज़र आता है। बस इसमें बस हमारा वर्टिकल लाइन बनता है और उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता था। ठीक है, तो इसको भी कंट्रोल और डिलीट। अब हमारा है एंगल पे क्या है कि हमें यहाँ पे एक एंगल देना पड़ता है। ठीक है, जो भी हमें एंगल चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 30 लिया, एंटर किया, तो हमारा ये जो लाइन आएगा ये 30 डिग्री पे बनता हुआ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे कि ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो भी है, तो ये हमारा जो लाइन आएगा 30 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ आएगा। ठीक है, इसके लिए जैसे सपोज ये हमारा लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो लाइन है इसके और इस लाइन के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्योंकि हमने 30 एंटर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कमांड से बाहर गए, कंट्रोल और डिलीट। अब हमारा सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या था कि हमने हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल देख लिया, एंगुलर देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, बाइसेक्ट है, तो हमने ऑफसेट भी कर लिया। बाइसेक्ट हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक हम यहाँ पे दूसरा एक कमांड करते हैं जिसका नाम है रे कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो रे कमांड के लिए हम RAY एंटर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं रे कमांड हमारा क्या होता है कि हमारा एक पॉइंट होता है जो हम स्पेसिफाई करते हैं, एक पॉइंट होता है जो हमारा
फिक्स होता है, और जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो अनडिफाइंड पॉइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो मैंने ये स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ ताकि हमारा एंगुलर है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो अनडिफाइंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा रे कमांड। ठीक है, तो ये जो है हमारा रे कमांड है। जो हमारा एक्सलाइन कमांड था उसमें क्या था कि हमारा लाइन उधर भी बनता आ रहा था और इधर भी, दोनों साइड बनता आ रहा था, सेंटर पॉइंट के उस साइड भी और इस साइड भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा बस जिस साइड हम डायरेक्शन दे रहे हैं उसी साइड आता है पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है उसके उसी डायरेक्शन में आता है जिधर हम इसके डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन में ये लाइन क्रिएट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल डिलीट, हमारा रे कमांड हो गया। अब हमारा जो दूसरा कमांड है उस कमांड का नाम है पॉलीगॉन कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलीगॉन कमांड के लिए अच्छे समझने के लिए मैं इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इसका भी दो कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 5, एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका रेडियस है 5, एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अब यहाँ पे पॉलीगॉन लिया, POL, एंटर। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 आता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ 4 की जगह 5 कर दिया, 5, एंटर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ये है। ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, हम यहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो पॉलीगॉन बनाएंगे वो होगा हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हो जाता है हमारा एज में। ठीक है, अगर हम कोई पॉलीगॉन की एज से बनाते हैं तो वो होता है हमारा सेकेंड कंडीशन में आता है। ठीक है, वो तो अभी हम फर्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं। तो यहाँ सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने बोल रहा है। ठीक है, मैंने ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब ये बोल रहा है इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कल इंस्क्राइब अबाउट सर्कल। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ करके दिखाता हूँ, इंस्क्राइब इन सर्कल। तो इसमें क्या है कि मैंने इसका रेडियस सर्कल का क्या दिया था, यहाँ पे बोल रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने क्या दिया था 5। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये सर्कल के अंदर बना हुआ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्क्राइब इन सर्कल किया था। ठीक है, फिर मैं अगेन यहाँ पे लेता हूँ पॉलीगॉन कमांड जिसका नंबर ऑफ साइड्स 5 था, एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे फिर से अगेन बोल रहा है सेंटर स्पेसिफाई करने, मैंने ये सेंटर स्पेसिफाई किया। इस बार मैं लेता हूँ सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस पर क्लिक किया। अब हमारा यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 5 एंटर किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा सर्कल के बाहर बना हुआ आ रहा है पॉलीगॉन, है तो दोनों का रेडियस सेम ही, लेकिन ये अंदर बना आ रहा है, ये बाहर बना आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है कि हम कोई भी पॉलीगॉन लेते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन के लिए एंटर, फिर नंबर ऑफ साइड्स 5 ही रहने देते हैं, 5, एंटर। तो अब हमें एज पे जाना है, एज के लिए ई एंटर कर सकते हैं या फिर एज पे क्लिक कर सकते हैं। तो एज के लिए ई एंटर किया। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज। फर्स्ट मैंने तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एज के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे 6 एज का बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 6 साइड्स का पॉलीगॉन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एज सिलेक्ट किया, एज के लिए ई एंटर किया। फिर यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, तो मैंने ये दे दिया फर्स्ट एंड पॉइंट, और सेकेंड एंड पॉइंट ये दे दिया। तो ये हमारा हेक्सागन बन गया। ठीक है, 6 साइड का पॉलीगॉन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।